गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और क्वेश्चन एपी के आप कर रहे होंगे। हमने दो कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर रखा है, ठीक है ना। एक है एनेक्टर्म ऑफ एपी और एक है सम ऑफ एपी। आज हम लास्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, सम ऑफ एपी का मतलब 20 क्वेश्चन डिस्कस करना है, ठीक है। मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व लिखोगे भी और मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व भी करोगे, ठीक है ना। देखिए हमारे पास ये लिखा है, लिखते ये क्वेश्चन आप लोग लिखते रहिए। द सम ऑफ फर्स्ट सेवन टर्म ऑफ एपी इज 63। मतलब क्या दिया हुआ है, S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4 प्लस S5 S6 प्लस S7 इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 63, ठीक है ना। सम ऑफ फर्स्ट sum of first seven term of AP is 63 and the sum of its next seven term, sum of, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन हमारा sum of its next seven terms, इसमें भी क्या है, next seven term is 161, ठीक है ना। Find the 28th term. Find the 28th term of this AP. क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। The sum of first seven terms of an AP is 63 and the sum of its next seven terms, sum of its next seven terms is 161. Find the 28th टर्म ऑफ दिस एपी। अब मीन्स अगर हम इसकी बात करें, आपको सॉल्यूशन पे देख लो, पहले टारगेट पे हिट करेंगे। हमको क्या चाहिए, A28 चाहिए, ठीक है ना। और A28 का मतलब क्या, A प्लस 28 माइनस 1 इंटू डी, रिजल्ट विल बी A प्लस 27D। मीन्स वी आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड D, ठीक ना। और A और D निकालने की हमारे पास दो इक्वेशंस, हमारे पास दो कंडीशंस भी थी, ठीक है ना। तो पहला तो ये हो गया कि भाई S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4 प्लस S5 प्लस, मीन्स ये सम ऑफ सेवन टर्म्स ऑफ एपी है, ठीक है ना। 63 दिया हुआ। अब इसके नेक्स्ट की बात करें, 7 के बाद क्या होगा, अब देखो S8 S9 S10 S11 S12 S13 प्लस S14 इक्वल टू दिया हुआ 161। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। ये दिया हुआ तो इक्वेशन नंबर 2। विद द हेल्प ऑफ 1 and 2 वी आर गोइंग टू फाइंड A and D, ठीक है ना। और जैसे ही हमें A और D निकलेगा हमारा रिजल्ट निकल जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद A D निकलेगा। अगर आपसे AP भी पूछेगा तो आप A भी कर लो। आइए देखिए, पहले हम फर्स्ट सॉल्व करते हैं। फर्स्ट में हमारा ये दिया हुआ ना, अगर हम इसकी बात करें, अगर इसी को हम डायरेक्ट लिख लें इतना, तो ये क्या दिया हुआ, S7 दिया हुआ। टोटल क्या दिया हुआ, S7 दिया हुआ। आप इसको S के स्थान पे A1 डाल दो, अच्छा रहेगा, ठीक है ना। A1 का मतलब टर्म्स की बात कर रहा है, A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7, ऐसे यहाँ पे भी। क्योंकि भाई S का मतलब क्या हो गया, सम हो गया ना, ऑलरेडी टर्म्स का सम दिया होगा। A8 A9 A10 A11 A12 A13 और A14। तो ये टोटल कितना दिया हो, आप सोचो। A7 दिया हो, A7 कितना, 63। और आप बताओ Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2A प्लस n-1 इंटू D। लगाइए फॉर्मूला, 7/2 इंटू 2A प्लस 7 माइनस 1 6D इक्वल टू 63। 7 1 जा 1 7 9 जा 63 है ना। ये क्या दे रहा, 2A प्लस 6D इक्वल टू 80 है ना। 2 से डिवाइड कर दो तो A प्लस 3D इक्वल टू, ये हो गया, ठीक है। प्रॉब्लम यहाँ पे है ना। इस प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, ऊपर की चीजें मैं मिटा रहा हूं।
हम A1 A2 A7, ठीक है ना, दोनों तरफ ऐड कर देंगे। इसमें क्या होगा, A1 प्लस A2 प्लस डॉट डॉट A7, ठीक है ना, प्लस A8 प्लस डॉट 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 A14, ठीक है ना, इक्वल टू 161 प्लस A1 प्लस A2 प्लस डॉट 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 A7। मीन्स ये हुआ A1 A2 प्लस प्लस डॉट डॉट A7 और A1 A2 A7 में क्या किया, दो तरफ ऐड कर दिया, दो तरफ ऐड कर दिया। अच्छा, दो तरफ ऐड कर दिया तो दिस गिव्स S14 प्लस 161 और इसकी वैल्यू क्या दी हुई है, आप देखो क्वेश्चन में A1 प्लस A2 प्लस A3 सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म इक्वल टू कितना दिया बेटा, 63। इसमें फार्मूला यूज कर लो, चलो। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फार्मूला यूज करोगे तो 14/2 2a प्लस 13d, ठीक है ना, n-1 इक्वल टू 314, ठीक है, 6 6 12 224। काटिए, 7 हो गया, कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 2a प्लस 13d इक्वल टू 7 3 जा 21, ठीक है। आई एम गोइंग टू लीव दिस क्वेश्चन, ठीक है। मेन मेरा मोटो ये था कि इन दिस क्वेश्चन हाउ टू सॉल्व दिस इक्वेशंस, ठीक है ना। हमारे पास देखिए थर्ड एंड फोर्थ दो इक्वेशंस आ गई हैं। ये क्या हो गया, लीनियर पेयर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। फ्रॉम दीज टू इक्वेशन फाइंड द वैल्यू ऑफ a and d, है ना। आफ्टर गेटिंग द वैल्यू ऑफ a and d पुट दिस, ठीक है ना। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार आप क्वेश्चन करोगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, क्या करना आपको, थर्ड एंड फोर्थ को सॉल्व करोगे, ए और डी की वैल्यू निकालोगे, ए और डी की वैल्यू को यहां पे पुटअप कर दोगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। आई होप इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, द 14th टर्म ऑफ एपी, 14th term of AP is twice its 8th term। इसको आप कर लोगे, आई होप। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बार फिर से लिखिए, मैं बोल दे रहा हूं। क्वेश्चन हमारा ये, द 14th term of AP is twice its 8th term, means A14 14 term of AP is twice its 8th term, ठीक है ना। इफ आगे लिखो, द 14th term of AP is twice its 8th term, आगे if the 6th term is -8, means ये दिया हुआ है A6 इक्वल टू -8, then find the sum of its first 20 टर्म। देखिए कुछ नहीं करना, हमें क्या निकालना, पहले हम टारगेट को हिट करेंगे। हमें एक्चुअली क्या निकालना है, S20, ठीक है ना। और हमें पता है SN का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल सी बात है, n के स्थान पे क्या डाल देंगे 20, तो क्या बनेगा 20/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, और n की वैल्यू क्या है बच्चे 20 है। मीन्स हमको क्या निकाल, दो चीज निकालनी है, a और d। इसको अगर और आप सॉल्व करोगे तो S20 इक्वल टू 10 2a प्लस 90d, ठीक है ना। अगर हमको जो हमारा टारगेट है उस टारगेट में भी हमको a और d की रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। a और d की रिक्वायरमेंट है, उस a और d को हम निकाल लेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। फॉर्मूला मीन्स गिवन टू कंडीशंस। इसकी बात करें तो ये क्या देगा, a प्लस 13d इक्वल टू 2 टाइम a प्लस 7d। सॉल्व करो, a प्लस 13d इक्वल टू 2a प्लस 14d, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, a प्लस d इक्वल टू, दूसरे को सॉल्व करोगे
A6 का मतलब क्या हुआ, A प्लस 5D इक्वल टू माइनस फर्स्ट और सेकेंड. Solve first and second by pair of linear equation two variable means solve by this question. इसलिए मैंने pair of linear equation two variable पहले से ही कंप्लीट कर रखा, क्योंकि हमें पता है जैसे ही हम किसी क्वेश्चन में किसी कॉन्सेप्ट में घुसेंगे तो जो बेसिक नीड है, ठीक है ना, ऑफ द कैलकुलेशन, वो आपको अच्छे से आनी चाहिए. तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन भी कंप्लीट करा दिया हूँ, पॉलिनोमियल भी कंप्लीट करा दिया हूँ, क्योंकि इसकी जरूरत हमें आगे आने वाले जो चैप्टर्स हैं यूज पड़ेगा. अब देखिए, आप इसी में देखिए, दो इक्वेशंस हो गए ए और डी में, ठीक है ना. इन दोनों को सॉल्व करो, इसमें वैल्यू पुटअप करो, हमारा आंसर आ जाएगा. ठीक है ना. आई होप आपको ये बात समझ में आई हुई. दूसरा क्वेश्चन करिए. चलिए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आज हम लाए हैं, ठीक है ना, जिससे आपको ये समझ में आ जाए कि क्वेश्चंस कैसे करने हैं. लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ 4th and 8th टर्म ऑफ AP. The sum of 4th and 8th term of AP is 24. मीन्स क्या दिया हुआ है, आप देखो क्वेश्चन में, A4 प्लस A8 इक्वल टू दिया हुआ 24. ठीक है ना. क्वेश्चन हमारा यही है, द सम ऑफ 4th and 8th term of AP is 24 and the sum of 6th and 10th term, 6th and 10th term of AP is 44. Find the first 10 terms. Sum of first 10 terms. देखिए, सेम क्वेश्चन है, इस ऐसे ही है ना. इसको करने नहीं जाएंगे हम लोग, आप लोग करना. S10 निकालना है, तो S10 का मतलब क्या, 10/2 2A plus 10 minus 1 into D gives 5 2A plus 10 minus 1 9D. मीन्स हमको ये निकालना है. वी आर गोइंग टू फाइंड दिस. मीन्स हमको क्या निकालना है, 2A plus 9D. मीन्स अगर A और D निकल जाए तो हमारा आंसर निकल जाएगा. और A और D निकालने के लिए हमारे पास क्या, दो इक्वेशंस हैं. मैं लिख दे रहा हूं, ये क्या हो जाएगा, A plus 3D A plus n minus 1 into D से निकल के आ रहा होगा, ये A plus 7D इक्वल टू 24. सॉल्व करेंगे तो 2A plus 10D इक्वल टू 24. 2 कॉमन है, उड़ा दीजिए. A प्लस फर्स्ट. दूसरे की बात कर लें, A6 का मतलब हो गया A प्लस 5D. A10 का मतलब हो गया A प्लस 9D इक्वल टू व्हाट, 44. सॉल्व करिए. 2A प्लस 14D इक्वल टू 44. 2 से डिवाइड कर दो, क्या आएगा, A प्लस 7D इक्वल टू 20. फिर वही चीज, A और D निकालो और क्वेश्चन सॉल्व करो. ठीक है ना. आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी. इस क्वेश्चंस को आप अच्छे से सॉल्व करो, है ना. ये मेन स्टेप ही था हमारे पास, दो यही हमको समझने से, रेस्ट ऑफ आपको आता है. ठीक है ना, अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे. एक क्वेश्चन आप लो, इसको स्वयं से सॉल्व करना, घर पे सॉल्व करना. क्वेश्चन ये, आज सम ऑफ एपी कंप्लीट करना है मेरे को. ठीक है, सम ऑफ एपी में कोई डाउट नहीं होनी चाहिए. ठीक है, उसके बाद कल से फिर नया क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, नया कॉन्सेप्ट. देखिए, क्वेश्चन हमारा ये है, SN डिनोट द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एपी. ठीक है, SN denotes the sum of first n term of an AP. Prove that. ये आप लोग करोगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. Prove that S12 इक्वल टू 3 टाइम S8, 3 टाइम S8 माइनस S4. डू योर सेल्फ. ठीक है, नहीं आएगा तो पूछ लेना, अदरवाइज इसको सॉल्व करिएगा आप लोग. ठीक है, आज के लिए इतना ही. सम ऑफ एपी के क्वेश्चन सॉल्व करिए, और नहीं आए तो मेरे से पूछिए. ठीक है ना. आज के लिए इतना ही. थैंक यू बेटा.